बेंगलुरु का ट्रैफिक हमेशा से पनिशमेंट था, लेकिन 16 जून 2025 के बाद ये पनिशमेंट एक नाइटमेयर बन चुका है, क्योंकि कर्नाटका ने बाइक टैक्सीज पर टोटल बैन लगा दिया है। जरा सोचकर देखिए, रोज आप 60 रुपीज में ऑफिस पहुंचते थे, लेकिन अब वही कम्यूट 200 से 300 रुपीज का पड़ रहा है। कुछ लोग तो कम्यूट के लिए खुद को पार्सल बनाकर डिलीवर करवा रहे हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1.5 करोड़ पॉपुलेशन वाले इस शहर में हजारों लोग बाइक टैक्सी से ऑफिस जाते हैं, लेकिन अब उनके पास सिर्फ ऑटो का ही ऑप्शन बचा है और इसका फायदा उठाते हुए ऑटो वालों ने अपना फेयर बढ़ा दिया है और मनमानी करने पे उतर आए हैं। मैंने पर्सनली एक लड़की से बात की है जो HSR लेआउट से इंदिरा नगर डेली ट्रैवल करती है। उसने बताया कि एक दिन उसने बैंगलोर में कोरमंगला सोनी सिग्नल पे 45 मिनट स्पेंड किए ऐप बेस्ड ऑटो बुक करने की कोशिश करते हुए। यहाँ तक कि वहाँ खड़े हुए ऑटो वालों से भी पूछा, लेकिन उन्होंने चलने से साफ मना कर दिया। आखिर में थक हार कर उसने अपने एक दोस्त को बाइक से पिकअप करने को बोला। दूसरी तरफ बैन के तुरंत बाद ट्रैफिक का हाल और खराब हो गया। टॉम के डेटा के मुताबिक पीक आवर कंजेशन 59% से बढ़कर 77% हो गया। 2 दिन बाद ये फिगर 83% पहुंच गया था। लोगों को 6 किलोमीटर ट्रैवल करने में 1.5 आवर्स लग रहे हैं। पहले लोग सुबह जल्दी निकला करते थे ट्रैफिक से बचने के लिए, लेकिन अब सुबह 8 बजे निकलने से भी उतना ही ट्रैफिक मिलता है। सच्चाई तो ये है कि वॉक करने में कम टाइम लगेगा, लेकिन वॉक करने के लिए ना ही फुटपाथ है और ना ही किसी तरह का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि पूरे के पूरे सिटी पे इंपैक्ट पड़ने लगा? बात ऐसी है कि गवर्नमेंट के पास बाइक टैक्सी सर्विसेज के लिए कोई क्लियर रूल बुक नहीं था। ये बाइक्स व्हाइट बोर्ड होती है, मतलब सिर्फ पर्सनल यूज के लिए रजिस्टर्ड, लेकिन इनका कमर्शियल यूज चालू था। ये मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 93 के डायरेक्टली अगेंस्ट जाता है। कुछ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई, जिसमें बोला गया कि बिना लाइसेंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड के बाइक टैक्सीज ऑपरेट कर रही हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट का स्टैंड क्लियर था कि बिना स्टेट लेवल रूल्स के ऐसी सर्विसेज इलीगल मानी जाएंगी। ऑफिस जाने वालों के साथ साथ गिग वर्कर्स को भी बहुत बड़ा झटका लगा। नम्मा बाइक टैक्सी एसोसिएशन के मुताबिक सिर्फ कर्नाटका में 6 लाख से ज़्यादा राइडर्स अफेक्ट हुए हैं। इनमें से बहुत से लोग स्टूडेंट्स, डेली वेज वर्कर्स या घर के सोल ब्रेड अर्नर्स हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगों के लिए ये कोई साइड हसल नहीं था, बल्कि उनका फुल टाइम जॉब था। रोज का खाना इसी से आता था। अब राइड नहीं तो पैसा नहीं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामलिंगा रेड्डी का कहना है, बेंगलुरु के पास ऑलरेडी 7000 BMTC बसेस, 3 लाख ऑटोज और 2 लाख टैक्सीज हैं। हम डिमांड संभाल सकते हैं। लेकिन आप किसी भी बेंगलुरियन से बात करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ग्राउंड पे स्टोरी बहुत अलग है। BMTC की कनेक्टिविटी काफ़ी एरियाज में बहुत पुअर है। ऑटो ड्राइवर्स राइड रिजेक्ट कर देते हैं, फेयर्स अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं और कम्यूट सेफ या फास्ट बिल्कुल नहीं लगता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 जुलाई 2025 को क्लैरिफाई किया है कि मोटरसाइकिल्स कॉन्ट्रैक्ट कैरियजेस के अंडर लीगल हैं। मतलब अगर स्टेट चाहे तो क्लियर फ्रेमवर्क बना सकता है। बेंगलुरु जैसे सिटी के लिए इस डिसीजन को रिवर्स करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को इस बैन को रोल बैक तो करना ही पड़ेगा। सवाल बस इतना है कि ऐसा करने में कितना समय बर्बाद होने वाला है और आम लोगों की किस्मत में और कितना तकलीफ झेलना लिखा है।